नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। दोस्तों, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएल वाला, स्टॉप लॉस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, स्टॉप लॉस लेना हमारे ट्रेडिंग करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो है स्टॉप लॉस ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। यदि आप लोग स्टॉप लॉस लेना नहीं जानते हैं तो आप लोग उस वीडियो को देखिए कि एग्जैक्ट जो है स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। ठीक है, आज हम लोग इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे। हम लोग ये चार्ट क्या बोलता है, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो है यहाँ पे, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है इस जगह के आसपास क्लोज किया था। ठीक है, मार्केट जो है इस जगह पे आसपास क्लोज किया था। ठीक है, मार्केट का जब भी एनालिसिस करना है हम लोग को प्रीवियस डे का, ठीक है, प्रीवियस डे का हम जब भी मार्केट एनालिसिस करना है तो हमारा प्रीवियस डे का जो है उसको एनालिसिस करना है। यदि हम लोग देखें प्रीवियस डे का एनालिसिस क्या है, प्रीवियस डे का जब भी हम लोग देखते हैं मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो है नीचे आता है और नीचे आने के बाद क्या करता है, मार्केट कंसोलिडेट होने लगता है, सस्टेन करता है एक ही लेवल के पास जो है मार्केट कंसोलिडेट करता है। ठीक है, मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए उसके पास इतना एनर्जी नहीं है जो कि ये ऊपर जा सकता है। यदि हम लोग इस चार्ट को देखें, यहाँ पे इस चार्ट को देखें तो देखिए इस लेवल के पास क्या होता है, मार्केट रिजेक्शन आता है। देखिए यहाँ से निकलने का कोशिश करता है इस लेवल के पास, जब भी इस लेवल को आता है तो क्या करता है, इसको सपोर्ट लेता है, धीरे धीरे करके इस जगह पे आता है, रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ट्राई करता है, ये सपोर्ट लेता है, बट देखिए यहाँ ऊपर में भी ये क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है। तो आप इस लेवल को जब भी देखिएगा तो देखिए ये जो पहला कैंडल जो होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, पहला और दूसरा कैंडल। ठीक है, जब भी मार्केट 9:15 में ओपन होता है तो हमारा जो 5 मिनट का कैंडल होता है या 3 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल, ठीक है, तो जब भी हम लोग इंट्राडे में करते हैं तो हम लोग को 5 मिनट का कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, या 3 मिनट के कैंडल पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला कैंडल जो बनता है डोजी कैंडल बनता है। यदि एनालिसिस करिएगा इसको अच्छा से तो ये क्या पहला कैंडल बनता है, ये पहला कैंडल डोजी बनता है। ठीक है, गैप डाउन के बाद डोजी बनता है। डोजी जो कैंडल होता है क्या होता है, हमारा न्यूट्रल कैंडल होता है। ठीक है, वो जो है ट्रेंड डिसाइड नहीं करता है, ठीक है, कि वो किस तरफ मार्केट जो है जाएगा, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इन द सेंस की उसमें बायर भी आते हैं और सेलर भी आते हैं और एक जगह में आकर के वो लोग स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह का कैंडल यहाँ बनता है। फिर देखिए दूसरा कैंडल क्या बनता है, दूसरा कैंडल ये रिजेक्शन कैंडल बनता है। वो क्या करता है, नीचे की ओर आके बनता है। यदि आप लोग दूसरा कैंडल का जो लो है और उसका हाई को मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो बन रहा है, यदि पहला कैंडल क्या है मेरा, डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल पे क्या होता है, नो डिसीजन, कुछ डिसीजन नहीं होता। फिर उसका नेक्स्ट कैंडल देखेंगे हम लोग। यदि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे हैं साइकोलॉजी वाला, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला, उसमें हम क्या बताएं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है हर एक कैंडल जो होता है क्या होता है, मेरा इम्पोर्टेंट होता है। हर एक कैंडल क्या है, एक कहानी बताता है। उस कहानी को हमको समझना है। यहाँ कहानी का मतलब क्या हुआ, उसके बिहेवियर को समझना है कि उसका बिहेवियर क्या है, कैंडल हमको क्या बताना चाहता है, कैंडल क्या बता रहा है। और यदि हम लोग उस कैंडल का बिहेवियर को, उसका कहने का कहानी को, उसका हम लोग यदि कैंडल का जो बिहेवियर है उसको हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग का ट्रेडिंग जो है, एंट्री पॉइंट, एसएल पॉइंट जो होता है एक आसान हो जाता है उसको निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यदि इसको देखें तो पहला कैंडल, फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, पहला कैंडल क्या है हमारा, पहला कैंडल डोजी है। डोजी जो होता है डिसीजन कैंडल नहीं होता है। वो क्या होता है, डिसीजन कैंडल नहीं होता है। उसमें दोनों लोग जो है, बायर और सेलर जो है पूरे जोर दम से लगाते हैं कि आज हम इसको ऊपर ले जाएंगे, या सेलर जो है उसको हम दम लगाते हैं नीचे ले जाएंगे। तो देखिए पहला कैंडल तो डोजी बन गया। दूसरा कैंडल क्या बना, यदि दूसरा कैंडल बना, यदि वो ऊपर जा करके रिजेक्शन आता है। यदि हम लोग इस कैंडल को देखें, दूसरे कैंडल को देखें, तो वो क्या करता है, ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन आता है। इसी के लिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो दूसरा कैंडल है, दूसरे कैंडल का हाई को मार्क कर लीजिए। ठीक है,
और उसका लो को मार्क कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए दूसरा कैंडल जो है, दूसरा कैंडल का जो भी लो है, ठीक है, यहाँ क्या करता है मार्केट, कंसोलिडेट करता है। आपको देखिए क्या बता रहा है, ये जो कैंडल क्या बता रहा है, ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है, रेड कैंडल बनाता है। फिर एक बायर्स जो आते हैं, इस जगह पे बायर आता है, बायर बहुत ट्राई किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसके लो के पास जाके वो दम तोड़ देता है, ठीक है। फिर से रेड कैंडल सेलर यहाँ आते हैं और उसको क्या करते हैं, ये जो कंसोलिडेट है 3 कैंडल का, ठीक है, 15 मिनट जो ये कंसोलिडेट करता है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो एक नीचे का हमको मूव यहाँ पे मिलता है। मिलने के बाद देखिए यदि हम इसको एनालिसिस करें, मिलने के बाद क्या होता है, फिर से एक यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल बनाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आता है, फिर से यहाँ ऊपर जो है बहुत तेजी के साथ ऊपर आता है, लेकिन ये कहाँ तक सस्टेन करता है, देखिए ये सस्टेन जो करता है इसके आसपास, ये जो हमारा कंसोलिडेट था, ये कंसोलिडेट होता है, ये कंसोलिडेट होता है। इस कंसोलिडेट के ऊपर ही देखिए मार्केट जो है इसी के पास आकर के मार्केट रुकता है और इसको रेजिस्टेंस लेता है। फिर मार्केट नीचे आता है, तो देखिए मार्केट जब नीचे आता है तो इस लेवल के पास ही, इस लेवल के पास ही, मतलब ये भी कैंडल इंपॉर्टेंट है और ये भी जो कंसोलिडेट किया इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब यहाँ पे बायर भी आते हैं, यहाँ जैसे ही सपोर्ट आता है तो बायर जो है इसको ऊपर ले जाते हैं, और इस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही आता है यहाँ पे सेलर इसको नीचे ले जाते हैं। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, हर एक कैंडल जो है एक कहानी बताता है, ठीक है, उसमें हम लोग को समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट यहाँ देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब यदि हम लोग नेक्स्ट डे का देखें, नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है, इस गैप डाउन ही ओपन होता है, ठीक है, ये जो रेंज होता है इस रेंज के नीचे ही मार्केट जो है ओपन होता है, और फिर से पहला कैंडल जो है हमारा डोजी बनाता है। ये जो डोजी कैंडल बनाता है, ठीक है, एक तो मार्केट का ट्रेंड देखिए यहाँ पता चल रहा है। यदि हम लोग प्रीवियस डे का बोले कि हमेशा जब भी इंट्राडे कीजिए तो प्रीवियस डे का क्या ट्रेंड है उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या करता है, हमारा आइडेंटिफाई होता है कि ये जो ट्रेंड है हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है, क्या ट्रेंड है, डाउनवर्ड्स का ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड्स बन रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, फिर से गैप डाउन ओपन हो जाता है। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद पहला कैंडल फिर से इनडिसीजन कैंडल बनता है। क्या बनता है, हमारा पहला कैंडल बनता है डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, ये जो डोजी बनता है, दूसरा कैंडल देखिए, दूसरा कैंडल ये ऊपर करता है, ऊपर ले जाने का कोशिश करता है। और यदि हम इस कैंडल को देखें, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। इस लेवल के पास जो है मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर लेके जाता है मार्केट, लेकिन फिर से यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस बनाता है मार्केट, यहाँ से फिर से क्या करता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट किया। इस जगह पे यदि हम लोग देखें मार्केट क्या करता है, इस रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ कंसोलिडेट किया। देखिए ये जो कंसोलिडेट को जो ब्रेक करता है, कंसोलिडेट को ब्रेक करता है, फिर से हमारा ये इस लेवल को क्या है, यदि हम मार्क करते हैं, जो लो बनाया आज का टुडे डे का जो भी लो बनाया है, इसके नीचे देखिए मार्केट नहीं आता। मार्केट क्या करता है, फिर से नीचे आता है, फिर से इसी जगह मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करने लगता है। तो ये देखिए ट्रेंड क्या है, मेरा ट्रेंड डाउनवर्ड्स का ही ट्रेंड है। अब जब तक कि अप ट्रेंड में मार्केट नहीं आता है तब तक हम लोग क्या है, बुलिश यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे अब जो भी ज्यादा पैसा किधर बनेगा मेरा, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरा किधर बनेगा, के साइड में, ठीक है। यदि हम लोग ऑप्शन बायर है तो हम लोग पुट को बाय करेंगे तो हमारा पैसा बनेगा, ठीक है। तो नीचे साइड का जो डाउन ट्रेंड के साथ में हम लोग जाएंगे तो हमारा बहुत ही यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही रिजेक्शन आता है कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट यहाँ भी करता है, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। जब भी मार्केट का बिहेवियर देखिएगा, डाउन ट्रेंड्स में मार्केट यदि ऊपर जा रहा है तो वो धीरे धीरे जाएगा। तो देखिए फिर से यहाँ कंसोलिडेट करता है। इस कंसोलिडेट को देखिए, यदि हम लोग इसको इस चीज को देखिए, ये चीज को देखिए, और यहाँ पे जो ये चीज बना हुआ है, क्या सेम नहीं है? इसी मार्केट बिहेवियर को हमको समझना है। यदि इस मार्केट बिहेवियर को, इस मार्केट जो हमारा हर कैंडल जो है कहानी बताता है,
यदि इसको हम लोग समझ जाएं तो हमारा ट्रेडिंग जर्नी जो है बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसी को समझने के लिए, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या है, पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमको बैठना है। हमारा स्ट्रेटेजिक, हमारा जो भी मार्केट बता रहा है, कैंडल बाय कैंडल बता रहा है, उसके हिसाब से हमको अपना पोजीशन बनाना है और ट्रेंड बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेट करने के बाद ये जो मार्केट जो है गिरता है, गिरने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आता है। लेकिन ये जो देखिए फिर से ये रेजिस्टेंस ही यहाँ पे लेता है। यदि यहाँ पे बिहेवियर देखिए, इस बिहेवियर को समझिए कि जब हमारा ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद देखिए जो मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद पुलबैक ऊपर की ओर आता है। कहाँ तक आता है, हमारा ये टारगेट कहाँ तक है, इसी आसपास तक है। देखिए इसी आसपास तक है। तो यहाँ देखिए सेम बिहेवियर यहाँ भी मार्केट किया। ये जो कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट जो है डाउनवर्ड्स की ओर आया। ठीक है, फिर यहाँ कंसोलिडेट करता है ऊपर, फिर यहाँ रेजिस्टेंस इसी आसपास लेता है, इस कंसोलिडेट के पास ही आसपास लेता है। और मार्केट क्या करता है, लास्ट आवर में ये ट्रेंड जो है देखिए नीचे की ओर जो है बनाता है ना। अब देखिए यदि हम लोग नेक्स्ट डे का भी एनालिसिस करें, इसका जो एनालिसिस करें, तो ये इस दिन का जो मेरा पहला कैंडल बना हुआ है। ठीक है, पहला कैंडल है। अब देखिए ये जो लो है हमारा, प्रीवियस डे का जो भी लो है, ये देखिए प्रीवियस डे का जो भी लो है, मार्केट क्या किया, इसको नीचे की ओर क्लोज करता है। ठीक है, मार्केट जो है नीचे की ओर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बिहेवियर को देख के हमको क्या लगता है, अभी भी मार्केट जो है किसके कंट्रोल पे, बियर के कंट्रोल पे है, बुलिश के कंट्रोल पे नहीं है ये मार्केट। क्योंकि जब भी मार्केट पिछला डे के लो में यदि हमारा मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो वो क्या होता है, बियर के हाथ में मार्केट है। मतलब वहां पे सेलर स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग नहीं है। बायर यहाँ पे अभी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो मेरा ट्रेंड पता चल गया। मेरा प्रीवियस 2 दिन का हम लोग क्या देखे, 2 दिन का हम लोग ट्रेंड देखे। क्या देखे, वो ट्रेंड क्या है, मेरा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हमको अप ट्रेंड का जल्दी से ट्रेड नहीं बनाना है, हमको वेट करना है कि जो भी मेरा कुछ भी जो भी स्ट्रेटेजी है वो मेरा डाउन ट्रेंड का यदि कुछ बने तो हम लोग उस पर पोजिशन बना के हम लोग एक एसएल लगा करके ले। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है जो मैंने बताया यहाँ पे कि इस कैंडल के नीचे ही जो है मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या करता है, क्लोज करता है। तो यहाँ बिहेवियर किसका है, स्ट्रांग बियर्स का है। ठीक है, बियर्स का है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करें कि हमारा पोजीशन जो है नीचे साइड का बनाए। तो देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ और आप लोग देखिएगा मार्केट जो है ये प्ले हो रहा है। ठीक है, मैंने एक प्ले किया तो एक कैंडल देखिए फिर से इस लो को बनाया नीचे। अब हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब हमारा क्या होना चाहिए, ये जो ओपनिंग है, ये हमारा ये जो ओपनिंग है ये अब हमारा हो जाएगा। और ये जो है इसके नीचे, अब जैसे ही मार्केट इस रेड के नीचे ट्रेड करेगा तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा, है ना। और जो भी हमारा ये वाला पोजीशन है इसके ऊपर या ये वाला, ज्यादा से ज्यादा यदि थोड़ा ज्यादा यदि स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो ये जो हमारा प्रीवियस डे का जो लो है यदि इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है तो या तो हमारा ये एसएल होगा, और छोटा सा एसएल हमारा लेना चाहते हैं तो ये वाला छोटा एसएल होगा। ठीक है, और यहाँ एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद देखिए मार्केट, यदि देखिए मार्केट जो है नीचे जा रहा है तो हमारा क्या था, ये जो प्रीवियस डे का है, प्रीवियस डे का लो के नीचे मार्केट है तो कौन स्ट्रांग है, बियर्स स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब सेलर स्ट्रांग है। मतलब यदि ऑप्शन बायर हम लोग हैं, ऑप्शन बायर हम लोग हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। तो पुट बाय करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मार्केट क्या किया, नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद यदि जो भी हमारा टारगेट है निफ्टी का जब भी हम लोग का अपना टारगेट है 30 से 40 पॉइंट, पहला टारगेट जो होता है हमारा होता है। और जो भी पोजीशन बना है उसे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, यदि और भी प्ले करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अब लोअर लो बना रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो अपना बना रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपना लोअर लो बनाए जा रहा है। देखिए अब ये जब तक ये लोअर लो फॉर्म हो रहा है चला जा रहा है मार्केट जो है। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।